अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेंजीन के हम जो है प्रिपरेशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे। ठीक है, पार्ट वन जो है उसका हमने देख लिया था। 3 मेथड हमने पढ़े थे। आज हमने जो है चौथा मेथड यहाँ पे पढ़ना है। चौथा मेथड बेसिकली हमारे पास कौन सा मेथड है? लेबॉर्ट्री मेथड। यानी कि अगर हमने बेंजीन को लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर करना है तो हम उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब लेबॉर्ट्री में भी जो है बेंजीन को प्रिपेयर करने के 3 मेथड हैं, वो तीनों के तीनों हम यहाँ पे देखेंगे। 3 तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है प्रिपरेशन लेबॉर्ट्री, वो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन को समझने से पहले आपने एक बात याद रखनी है। देखो, एक मिसाल है मेरे पास, ये जो है बेंजीन है। बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं। 1 2 3 4, यहाँ पे 4 और ये 5 और यहाँ पे 6, ये 6 कार्बन है। ठीक है, और यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड होते हैं, और हर कार्बन पे जो है वो क्या अटैच होती है? हाइड्रोजन अटैच होती है। ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे हाइड्रोजन को अटैच कर रहा हूँ। तो अब एक मिसाल है, ये मेरे पास क्या है? बेंजीन है। जब आपने इस बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच करना है, यानी कि कोई साइड ग्रुप अटैच करना है। मान लो आपने इस कार्बन के ऊपर कोई साइड ग्रुप अटैच करना है, कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच करना है, तो हम आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले इसकी हाइड्रोजन जो है हम यहाँ पे रिमूव करेंगे, फिर जो है यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। अगर हम ऐसे अटैच करेंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन जो है मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर हाइड्रोजन अटैच होगी और साथ अल्काइल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, तब कार्बन के 5 बॉन्ड जो है बनेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब भी कोई साइड ग्रुप आके बेंजीन की कार्बन के ऊपर अटैच होता है, तो जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होती है वो निकल जाती है, और उसकी जगह पे हमारे पास जो है वो अल्काइल ग्रुप आके क्या होता है, अटैच होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड है। अब ये वाला जो यहाँ पे ग्रुप अटैच है, ठीक है, ये जिस कार्बन के ऊपर, बेंजीन की जिस कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब इसका रिएक्शन हम क्या करते हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम, और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 जो है, इसकी क्या होती है, जो है फॉर्मेशन होती है। प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है, बेंजीन बनती है। यहाँ पे क्या बन जाती है, बेंजीन। यानी कि हमारे पास बेंजीन के बनने के साथ साथ हमारे पास क्या यहाँ पे बन रहा होता है, सोडियम कार्बोनेट। अब देखो यहाँ पे ये कैसे बनना है, देखो सोडियम कार्बोनेट में सोडियम कितने हैं, 2 हैं। एक सोडियम ये वाला आ रहा है, दूसरा सोडियम ये वाला आ रहा है। ठीक है, 2 सोडियम पूरे हो गए हैं। अब देखो इसके अंदर कार्बन जो आ रहा है, ये देखो यहाँ पे भी कार्बन आ रहा है, वो कार्बन इसके साथ आ गया, और 3 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन ये वाली हैं, तीसरी ऑक्सीजन ये, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे पूरी हो रही हैं, और हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब जाहिर बात है, बेंजीन की जिस कार्बन से ये वाला ग्रुप निकला है, ठीक है, उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन जो है वो जाके उस कार्बन पर अटैच होगी, और हमारे पास जो है वो क्या बनेगी, बेंजीन बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये देखो नेक्स्ट हमने फिनोल का रिएक्शन किससे करवाना है, जिंक डस्ट के साथ। अब जिंक जो है वो क्या करती है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वो क्या बना देती है, ZnO। अब हमें पता है हमारे पास जो है जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप अटैच है, वहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है, जब भी कोई साइड ग्रुप अटैच होता है तो वहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाती है, और उसकी जगह पे साइड ग्रुप अटैच होता है। तो यहाँ पे देखो, जिस कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है, वहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो जिंक के साथ मिलकर क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है। अब जो हाइड्रोजन होगी वो कहाँ पे अटैच होगी, कार्बन के ऊपर अटैच होगी, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इस तरह होता है, C6H5OH। ठीक है, यानी कि देखो कार्बन तो 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 5 हैं। अब इसमें से ऑक्सीजन जिंक के साथ चला गया, ZN ऑक्साइड बना दिया है, और हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अटैच होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। तीसरे नंबर पे जो हम लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं वो हमारे पास क्या है, ये भी हम लेबॉर्ट्री में तैयार करते हैं बेंजीन इस मेथड से। ये भी मेथड लेबॉर्ट्री में तैयार करने के लिए है। ये तीसरा मेथड भी हमने जो है, ये भी हम लेबॉर्ट्री में ही बेंजीन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं, इन दी प्रेजेंस ऑफ HCl हम जो है वाटर का रिएक्शन बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ करवाते हैं, और जो है यहाँ पे इसको बॉयल कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि टेम्परेचर दे रहे होते हैं, हीट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है, ये देखो जिस कार्बन के ऊपर SO3 ग्रुप अटैच है, उस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो SO3H ग्रुप है वो वाटर के OH ग्रुप के साथ कंबाइन होके ये क्या बना देता है, H2SO4। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या बन जाता है, H2SO4। अब देखो ये SO3H ग्रुप भी निकल गया है, OH ग्रुप भी निकल गया है। अब हमारे पास बचता क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के ऊपर अटैच होके जो है यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगी, बेंजीन जो है उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों रिएक्शन जो है हम कहाँ पे करवा रहे होते हैं, यहाँ पे जो है लेबॉर्ट्री में। उसके बाद अगला जो मेथड है वो हमारे पास है वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन।
अब देखो यहाँ पे वर्ड्स और फिटिंग, वर्ड्स एक अलग साइंटिस्ट है और फिटिंग जो है वो दूसरा साइंटिस्ट है। यहाँ पे हम बात करते हैं, वो कहते हैं वर्ड्स रिएक्शन फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्केन्स, ठीक है। हमारे पास जो है ना जो अल्केन की सिंथेसिस के लिए हमारे पास जो है वर्ड्स रिएक्शन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब उसी रिएक्शन को ही जो है एक्सटेंड किसने किया, वो कहता है एक्सटेंडेड बाय फिटिंग इन 1864 फॉर सिंथेसिस ऑफ अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यानी कि हमने क्या करना है, अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हमने उसको प्रिपेयर करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे वर्ड्स फिटिंग रिएक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखो हमारे पास देखो हम इस्तेमाल क्या कर रहे होते हैं, जो है ये देखो बेंजीन के साथ हमारे पास जो है हैलोजन ग्रुप अटैच है, ठीक है। और हमने जो है इसका रिएक्शन किससे करवाना है, अल्काइल हैलाइड के साथ। देखो अल्काइल ब्रोमाइड है, समझ आ रही है। तो इसके साथ बी आर अटैच है, यहाँ पे भी बी आर है, यहाँ पे सोडियम आ रहा है और इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर हम ये रिएक्शन करवा रहे होते हैं। अब ये जो दो सोडियम हैं, वो एक सोडियम एक बी आर के साथ, दूसरा सोडियम दूसरी बी आर के साथ, तो हमारे पास जो है सोडियम ब्रोमाइड जो है इसके यहाँ पे 2 मोल बन रहे होते हैं, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होता है, ये देखो जिस कार्बन के ऊपर बी आर अटैच है वो तो यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, वो जाके सोडियम के साथ अटैच हो गया है। तो इस कार्बन के ऊपर जो है ना यहाँ पे इसका एक बॉन्ड फ्री है, तो ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, यानी कि जो इथाइल ग्रुप है, वो जाके अटैच हो जाता है इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास जो है यहाँ पे अल्काइल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यानी कि देखिए मेरे पास बेंजीन है और इसके साथ जो है ये वाला इथाइल ग्रुप आके जो है वो क्या हो गया, अटैच हो गया। इसको हम किसका नाम देते हैं, ठीक है, सिंपल ये हमारे पास है इथाइल बेंजीन जो है इसकी क्या हो रही होती है, प्रिपेरेशन हो रही होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, वर्ड्स फिटिंग रिएक्शंस हैं।